सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम केमिस्ट्री में एलॉय या मिश्र धातु के बारे में डिस्कस करेंगे। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, क्या इसकी परिभाषा है। दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाकर ठंडा करने पर जो समैंगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल जो है जस्ते तथा तांबे का मिश्र धातु है। इसमें 30% जस्ता और 70% तांबा होता है। इसके अलावा और भी कई मिश्र धातुएं हैं, जैसे स्टील है, कांसा है, और भी हैं। इनकी मैं आपको लिस्ट PDF के रूप में सेंड कर दूँगा। उसके बाद में आता है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का केवल रंग, रूप और आकार ही बदलता है तथा उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता और न ही कोई नया पदार्थ बनता है, तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना या पानी का भाप में बदलना, और भाप को ठंडा कर देंगे तो फिर से पानी में बदलना, तो ऐसे परिवर्तन हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद में आता है कि रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का केवल रंग, रूप और आकार तो बदलता ही है, साथ ही उसके संगठन में भी परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज़ का जलना या दूध से दही का बनना, और भी बहुत सारे आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। कुछ को मैं PDF के रूप में आपको सेंड कर दूंगा। तो बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके अलावा एक टॉपिक और भी है, भंजक आसवन। भंजक आसवन जैसे आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में, कि जब हम किसी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे भंजक आसवन कहते हैं। जैसे अगर हम लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर देंगे तो हमें चारकोल या लकड़ी का कोयला प्राप्त होता है। तो ये हमारी परिभाषा है। एक बार मैं फिर से पुनः इसको दोहरा रहा हूँ। किसी भी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना उसका भंजक आसवन कहलाता है। लकड़ी के भंजक आसवन से चारकोल या लकड़ी का कोयला प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये हमारा था। तो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।